जैसे हम हया पाकदानी पर ही कंटिन्यू हदीसें पढ़ रहे हैं और उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं और आज की हदीस स्टार्ट करते हैं कि हज़रत उबादा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बिन सामित बयान करते हैं कि हम रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी बैत करो इस पर कि अल्लाह के साथ शिर्क नहीं करोगे और चोरी नहीं करोगे, बदकारी नहीं करोगे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाज़रीन को सूरह मुम्तहना के आयत नंबर 12 पढ़कर सुनाई, यानी ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब तुम्हारे पास मोमिन औरतें बैत करने के लिए आएँ और इस बात का अहद करें कि वो अल्लाह के साथ किसी चीज़ को शरीक नहीं करेंगी, चोरी नहीं करेंगी, बदकारी नहीं करेंगी और अपनी औलाद को कत्ल नहीं करेंगी और अपने हाथ पाँव के आगे कोई बहतान घड़ कर नहीं लाएंगी और किसी अम्र मारूफ में तुम्हारी नाफरमानी नहीं करेंगी, तो इनसे बैत ले लो। इनके हक़ में अल्लाह से मग़फ़िरत मांगो, यानी अल्लाह दरगुज़र फरमाने वाला है, रहम करने वाला है। और यह आयत तिलावत करके हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से जिसने यह अहद पूरा किया तो इसका अजर अल्लाह के ज़िम्मे है, और जिसने इनमें से कोई किसी को गुनाह का इर्तिकाब किया फिर इसको सज़ा दे दी गई तो वो इस सज़ा के गुनाह का कफ़ारा हो जाएगी, और जिसने इनमें से किसी गुनाह का इर्तिकाब किया फिर अल्लाह ने इसके गुनाहों पर पर्दा डाल दिया, तभी ये अल्लाह के सुपुर्द है, जिसे चाहे तो इसे हिसाब दे और जिसे चाहे तो उसे बख्श दे। इस बाब में हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, हज़रत जरीर रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, हज़रत खुज़ीमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बिन साबित से ये भी रवायत मज़कूर हैं कि हज़रत उबादा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बिन रज़ामत की जो भी हमने हदीस पढ़ी है कि ये सही है। और इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि मैंने इस बाब में शरई सज़ा गुनाह करने वाले के गुनाह का कफ़ारा हो जाती है, और इस हदीस से बेहतर नहीं सुनी। इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह ने यह भी फरमाया कि जो शख्स गुनाह करे अब फिर खुदा इसके गुनाहों पर पर्दा डाल दे और वो मशहूर ना हो, तो इसमें बात को पसंद करता हूँ कि वो शख्स खुद भी अपने गुनाहों को छुपाए, और जब बात सिर्फ इसके और इसके रब के दरमियान है, लोगों से इससे आगाह नहीं हुए तो इसके बारे में तौबा करता रहे। और ऐसे ही हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हा और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के बारे में भी रिवायत किया गया है कि इन्होंने एक शख्स को हुक्म फरमाया था कि वो अपने गुनाह को छुपाए। सही तिरमिज़ी की हदीस है। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बयान करते हैं कि मुझसे अबू सुफियान ने बयान किया कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस बयान की तो कहा कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें नमाज़ पढ़ने, ज़कात अदा करने और रिश्तेदारों से हुस्न सलूक करने और पाकदामनी इख्तियार करने का हुक्म फरमाया करते थे। सही बुखारी की हदीस है। इंसानी ज़िंदगी को सुखी बनाने में पाकदामनी की जो हैसियत हासिल है उसे हर अक्लमंद इंसान तस्लीम करता चला है। माशरा जिन इकाइयों पर मुश्तमिल होता है वो घर होते हैं, और जहाँ मियाँ बीवी अपनी औलाद को तालीम और तरबियत देकर माशरे के लिए तैयार करते हैं, इन घरों का अमन चैन और मियाँ बीवी के बाहिमी इत्तफाक एतमाद जो नई नस्ल की सही तालीम और तरबियत के लिए हद दर्जे ज़रूरी है, बहुत हद तक पाकदामनी पर मुनहसर होता है। और शुरू से इंसानियत की रहनुमाई करने वाले नेकोकार लोग पाकदामनी पर ज़रूर ज़ोर देते चले आए हैं, और ऐसे ढीठ और बेहया इंसानों की तादाद मुहम्मद बहुत कम रही है। और जब पाकदामनी पर खुले बंदों एतराज़ और बदकारी की खुली बंदों की हिमायत करते हों, तो अल्लाह से दुआ करनी चाहिए जो हमारा ईमान है मरते दम तक कायम दायम रहे, खात्मा बिल खैर ईमान पर हो। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।